हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज ईशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को। बेसिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तब होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेकर जाएं। तो इस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है आप उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो इसी चीज़ को पहले तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद जो डेफिनेशन में पॉइंट्स हैं फिगर के साथ उसको रिलेट करके हमने रिलेशन को ड्राइव करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह आपके 10 या 15 मिनट में हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ये क्या चीज़ है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ये क्या चीज है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द gravitational force for bringing an object from the surface of earth, from the surface of the earth where gravitational force becomes zero. It is called absolute potential energy. देखिए स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर से शुरू करना है। ये हमारा अर्थ है, ये उस अर्थ का सेंटर है। इस सेंटर से हमने एक लाइन को ड्रा किया। अब ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ से इनफाइनाइट हाइट तक लेके जाना है। ये हाइट हमारे पास n हुई और ये क्या हो जाएगी n-1। हमारे पास ये वाला हो जाएगा 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, सो ऑन n-1 से आप कहाँ तक चले गए हैं? n तक चले गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है r1। इस पॉइंट से जो दूसरा है वो हो जाता है हमारे पास r2, और इन दोनों का जो दरमियानी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो क्या है? हमारे पास डेल r है। Now what is del r? Del r is the distance between these two points. अब सवाल पैदा ये होता है कि मैंने इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में 1, 2, 3 सो ऑन, अगर इसे 2 से आगे जाऊं तो अगला पॉइंट क्या हो जाता स्टूडेंट्स? 3 हो जाता। तो इसे आगे मैं लेके n तक क्यों लेके चला गया हूँ? इसका आंसर ये है इनवर्स स्केयर लॉ। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो जो फोर्स है वो कम होती जाती है। किसके हिसाब से? डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब तब्दील हो रही है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के पर्पस के लिए हम इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो छोटा सा स्पेसिफाइड सेक्शन है उसके अंदर जो फोर्स है वो क्या रहे स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रहे। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो पॉइंट्स के जो दरमियानी डिस्टेंस है वो डेल आर है। अब दूसरा पॉइंट जो अपने पास है स्टूडेंट्स वो है r2, और जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अपने पास r1। तो डेल आर इज इक्वल टू r2 माइनस r1। अब ये डेल आर की स्टोरी कहाँ से आ गई? आप तो ये पढ़ रहे थे, आपने तो वर्क डन निकालना था, ये डेल आर निकालना क्यों शुरू कर दिया? अभी सर ईशान ने एकदम अचानक से, इसको थोड़ी देर तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, अब ये r2 हुआ, अब हमने क्या निकालना है? r निकालना है। r इज इक्वल टू r2 प्लस r1 डिवाइडेड बाय 2। हमने एवरेज को लिया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से r2 को एक्सट्रैक्ट करें तो r2 विल बिकम इक्वल टू r1 प्लस डेल r। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट किया। r2 की जगह पर आएगा r1 प्लस डेल r प्लस r1 डिवाइडेड बाय 2। r इज इक्वल टू 2r1 प्लस डेल r डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 पे इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, r1 हो जाएगा, डेल r डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हमने स्टूडेंट्स
ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। हमने R2 की वैल्यू को इस जगह पर पुट किया, R2 की वैल्यू को इस जगह पर पुट किया। R2 क्या था, R1 प्लस डेल R प्लस R1 2R1 प्लस डेल R डिवाइडेड बाई 2, तो R1 प्लस डेल R बाई 2। अब स्टूडेंट्स हमने इसका क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आप इसका क्या लेंगे, स्केयर लेंगे। जब स्केयर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स आर स्केयर, यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस डेल R बाई 2 स्क्वेयर। अब स्केयर को हम एक्सपेंड करते हैं। स्केयर आर स्केयर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल R बाई 2 होल स्केयर। अब स्केयर को हम एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए R1 स्केयर प्लस डेल R बाई 2 होल स्केयर प्लस 2R1 डेल R बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स, 1 से जब हम 2 तक गए तो मैंने उस सेक्शन को बहुत ही छोटा लिया, क्योंकि इसको n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मैंने इस डिस्टेंस को डिवाइड किया, तो बहुत छोटा होगा R1 से R2 का डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूँ कि उस डिस्टेंस का जो डिफरेंस है डेल R, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस किया था, मैं कहता हूँ वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है। तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट R स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, R1 स्क्वायर के। R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास R स्क्वायर R1 स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको हम R1 के तौर पे लिख लेते हैं। देखिए डेल R अगर 0 के इक्वल है, डेल R अगर 0 के इक्वल है, ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर 0, R1 स्क्वायर आया। हमने यहाँ पे R1 उसको एक्सपेंड करके लिख दिया। भाई डेल R 0 है, तो 0 कब होगा, जब R1 और R2 इक्वल होंगे। अगर डेल R 0 है तो वो तब 0 होगा जब R2 और R1 इक्वल होंगे। तो अगला रिलेशन क्या बनेगा, R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2। तो इस R1 की जगह पे आप क्या लिख देंगे, R2 लिख देंगे। अब आता हूँ मैं लेक्चर के स्टार्ट में जो मैंने बात की थी उसकी तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि जब आप वर्क फाइंड करना चाहते हो तो आपको आर फाइंड करने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज वर्क डन इज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, G(m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस, सो हमें डिस्टेंस चाहिए था, आर स्क्वायर हमें डिस्टेंस चाहिए था। तो ये जो इनिशियल कैलकुलेशन था ये हमने डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स किया है। अब देखें जो फर्स्ट वर्क डन है वो इस पॉइंट 1 से 2 तक का है, तो हमने वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम 1 to 2। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका फार्मूला क्या होता है, G, मैस ऑफ हमारे पास अर्थ m, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो है डिवाइडेड वाला वो भाई किसके इक्वल है, F1 F2 के इक्वल है। ये तो फोर्स हो गया ना भाई। अब आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या था, 1 से 2 का डेल आर, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया स्टूडेंट्स, डेल आर पुट कर दिया, कॉस थीटा, कॉस थीटा। मेरी बात को समझें, एफ डी कॉस थीटा, फोर्स वाज ग्रेविटेशनल फोर्स, सो जी एम एम आर स्क्वायर की जगह पे R1 R2, आर स्क्वायर की जगह पे R1 R2। अब देखो यार, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जा रहे हो, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। तो ये जो रिलेशन है ना मेरे भाई, कुछ इस तरह का है, ये अपोजिट एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के केस में जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो जी एम एम R1 R2, स्टूडेंट्स जो डेल आर है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, हमारे पास R2 माइनस R1 के। तो R2 माइनस R1 cos 180 and cos 180 is equal to -1, so minus GMM R1 R2 माइनस R1। मजीद इसकी कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करते हैं। देखिए जी, माइनस GMM
ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। 1 से 1 कैंसिल हुआ ना भाई, 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब देखिए आप, हम तो निकाल रहे थे वर्क डन 1 से 2, हम क्या निकाल रहे थे, वर्क डन 1 से 2। तो इस दौरान जो रिलेशन मिला वो क्या था, GM 1/R1 माइनस 1/R2। प्यारे बच्चों मेरी बात को समझो, G is gravitational constant, M is the mass of earth, small m is the mass of object। भाई ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो हम जो भी वर्क करेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उन सब के अंदर ये तीन चीज़ें तो कांस्टेंट रहेंगी। अब एक और चीज़ को आप देखें आप, अगर वर्क डन 1 से 2 था तो ये R1 माइनस R2, अगर 1 से 2 था तो 1/R1 माइनस 1/R2। सेम इट इज अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वर्क डन होता 2 से 3 तो रिलेशन क्या बन जाता, माइनस GMM 1/R2 माइनस 1/R3। सेम इट इज अगर वर्क डन होता हमारे पास 3 से 4 तो माइनस GMM 1/R3 माइनस 1/R4। सो और चलते आओ। वर्क डन है जी n-1 से n की तरफ, वर्क डन n-1 से n की तरफ, तो माइनस GMM 1/R n-1 माइनस 1/RN, ये टोटल वर्क डन हुआ। अब देखो डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन by bringing an object from the surface of earth where gravitational force become 0। surface of earth से 2 point, surface of earth to point where gravitational force become 0। तो बेटा देखिए हमारे पास जो gravitational force है वो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा, हमारे पास इन्फिनिटी होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट, वो वाला पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। जी देखें अब टोटल वर्क डन फाइंड करते हैं, तो वर्क टोटल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 से 3 प्लस सो ऑन वर्क डन फ्रॉम n-1 से कहाँ तक भाई, n तक। अब सारे वर्क्स में आप देखें माइनस GMM तो कॉमन है, सारे वर्क्स डन में माइनस GMM कॉमन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस GMM। अब पहले वर्क से क्या लिया, 1/R1 माइनस 1/R2। दूसरे वर्क से क्या लिया, 1/R2 माइनस 1/R3, ज़्यादा नहीं लिखते, प्लस सो ऑन। लास्ट वाला एलिमेंट 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/R हैज़ पावर n। अब आप देखें कि हर वर्क का, देखें ये पहला वर्क था, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस 1/R2, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस 1/R2। अब आप देखो ये अगला वर्क है, ये उसका पहला एलिमेंट है। अब इस वर्क का दूसरा एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट है, मतलब हर वर्क का जो दूसरा एलिमेंट है माइनस के बाद वाला, वो दूसरे वर्क में पहला एलिमेंट है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ पहला और आखिरी बचेगा। तो इज इक्वल टू माइनस GMM 1/R1 माइनस 1/RN। स्टूडेंट्स यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा आप डेफिनेशन को देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग by the gravitational force for bringing an object from the surface of earth to point infinity where gravitational force become 0। तो हमारे पास ये जो n है ये क्या है, इन्फिनिटी है। n क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी। मज़ीद कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है Rn वो किस चीज़ के इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। और जो वर्क टोटल था, वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वर्क टोटल था वो किस चीज़ के इक्वल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो U इज इक्वल टू माइनस GMM
1/r1 -1/rn है ना। देखें इस रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं। देखें यहाँ पे क्या है rn, तो rn की जगह पे क्या लिख देंगे आप, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी डिवाइडेड जब होती है किसी भी चीज़ के ऊपर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, जब कोई भी चीज़ इन्फिनिटी पर डिवाइड होती है तो उसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, -Gmm डिवाइडेड बाय R1। अब इसको R1 लिखा रहने दूँ या डिवाइड के बाद इसको R कर दूँ तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए जो माइनस है इस रिलेशन के अंदर वो किस चीज़ को शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट ये जो डिस्टेंस है इसके साथ नेगेटिव का रिलेशन है। आप इस लेक्चर को जब तक नोट करें। स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को नोट कर लिया होगा। लेक्चर के स्टार्ट में ये मैं ये 2 पॉइंट्स लिखना भूल गया था कि इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये बात डाल दूंगा। अब देखिए आपने ये माइनस का जो साइन लगाया हुआ है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में, ये किस बात को शो करता है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। जब आप इसको निकाल के ले जाते हो ना अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, जीरो हो जाती है। देखिए ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म की हैं ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं आपके बुक के कंपैरिजन में और किसी जो दूसरी बुक्स आपके मार्केट में हैं उनके कंपैरिजन में। आपकी मर्ज़ी है आप जो करना चाहो। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।